हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं इसको यहाँ लिख दिया हूँ 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर। ओके, अब देखिए असिंक्रोनस के दो और भी नेम होते हैं। ठीक, असिंक्रोनस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिपल भी कहते हैं, और असिंक्रोनस को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल भी कहते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 3 बिट रिपल अप काउंटर भी लिख सकते हैं या 3 बिट सीरियल अप काउंटर भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर एग्जाम में आपको डिफरेंट नेम से दिखेगा तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो जो भी मैं नेम बता रहा हूं उसको आप यहां पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्या क्या बताया, इस असिंक्रोनस जगह सीरियल करके भी लिखा जा सकता है और इस असिंक्रोनस जगह रिपल करके भी लिखा जा सकता है। ठीक, कल हम लोग देखे थे कि असिंक्रोनस के दो और पॉसिबल नेम थे, सीरियल और रिपल, उसी को यहाँ पे लिखा जा सकता है। ओके, अब देखिए और भी जिन नाम से जाना जाता है उसको मैं आगे लिखा हूं। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका जो और भी पॉसिबल नेम होगा वो क्या होगा, मॉड 8 काउंटर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे अप है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, अप को ऐड कर लेंगे। ठीक, तो इसके और भी जो पॉसिबल नेम है वो क्या है, मॉड 8 अप काउंटर, और अगला जो पॉसिबल नेम है वो क्या होगा, डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे क्या करेंगे, अप भी लिख सकते हैं। ठीक, डिवाइडेड बाई 8 अप काउंटर। क्लियर, तो ये इसके डिफरेंट पॉसिबल नेम हो सकते हैं। हर एक नेम आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आगे चल के एग्जाम वगैरह में किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब देखिए एक चीज मैं और भी क्लियर कर देना चाहता हूं। आज के इस लेक्चर को समझने के लिए जो बेसिक लेक्चर कल दिया गया था काउंटर्स का, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आज का लेक्चर देखिए, नहीं तो आज के लेक्चर को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड आए हैं सबसे हम लोग फैमिलियर हैं। ठीक, ये असिंक्रोनस क्या होता है इसको कल हम लोग समझ चुके थे, अब क्या होता है उसको भी हम लोग समझे थे, 3 बिट क्या होता है उसको भी समझे थे, मॉड को भी समझ लिए थे, और डिवाइडेड बाई को भी समझ लिए थे। ठीक, तो हम लोग के लिए हर एक वर्ड क्या है, फैमिलियर है। ओके, तो अब डायरेक्ट मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ। ओके, अब देखिए 3 बिट काउंटर हम लोग कब कहेंगे, जब क्या होगा, 3 फ्लिप फ्लॉप को मिला के बना होगा। यहाँ देखिए जैसे 3 बिट का नाम आया, इसका मतलब क्या होगा, जो हम लोग का काउंटर होगा वो 3 बिट की काउंटिंग को करेगा। अब 3 बिट के काउंटिंग को कराने के लिए हम लोग को 3 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 3 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे बना दिए। ठीक, ये देखिए यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप, ये क्या है दूसरा, और यहाँ पे क्या है तीसरा। 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए क्योंकि 3 बिट का हम लोग को काउंटर बनाना है। ओके, अब देखिए जो हम लोग फ्लिप फ्लॉप लेंगे वो हम लोग का जेके फ्लिप फ्लॉप होगा या टी फ्लिप फ्लॉप होगा। ठीक, असिंक्रोनस काउंटर को बनाने के लिए हम लोग या तो जेके फ्लिप फ्लॉप लेते हैं या तो टी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं। ठीक, तो टी फ्लिप फ्लॉप हम लोग के सिलेबस में है नहीं, इस वजह से मैं जेके फ्लिप फ्लॉप लिया हूं। ठीक, तो देखिए 3 जेके फ्लिप फ्लॉप ले लिए हैं। ओके, इतना चीज क्लियर। अब देखिए ये 3 बिट इंफॉर्मेशन क्या करेगा, हम लोग को देता रहेगा। अब देखिए इसके आगे असिंक्रोनस लिखा हुआ, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, जो जेके फ्लिप फ्लॉप है उसमें क्या लिए, क्लॉक ले लिए, क्लॉक इनपुट बनाए। अब क्या किए, जो सबसे हम लोग का पहला वाला था उस पर हम लोग क्लॉक पल्स दे दिए हैं, और जो पहले वाले का आउटपुट है उससे हम लोग क्या किए, दूसरे वाले को क्लॉक पल्स में लगा दिए हैं, और ऐसे जो दूसरे वाला का आउटपुट है उसको हम लोग क्या किए हैं, तीसरे वाले के क्लॉक पल्स में लगा दिए हैं। ठीक, तो ये हम लोग का क्या हो गया, असिंक्रोनस काउंटर तैयार हो गया। बात समझ में आया। असिंक्रोनस क्या हम लोग देखे थे कि पहले वाले को केवल क्लॉक देंगे और बाकी जो आपके फ्लिप फ्लॉप रहेंगे उनका जो क्लॉक इनपुट होगा वो उसके पहले वाले के आउटपुट से दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए इस पे क्या किए, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स दे दिए हैं, और बाकी ये दोनों जो हैं इन पे क्या है, इनके प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से देखिए क्लॉक पल्स दिया गया है। ठीक, इनके भी प्रीवियस वाले जो फ्लिप फ्लॉप हैं उनके आउटपुट से देखिए क्लॉक पल्स दिया गया है, और यहां से क्या किए हैं, ऐसे आउटपुट को बाहर भी निकाल लिए हैं। ठीक, तो Q0 Q1 Q2, ठीक, इसको LSB कह दिए हैं, उसको MSB कह दिए हैं। क्लियर, आप क्लॉक पल्स उधर से भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि इधर से दिया जाए। ठीक, फिर देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे जो जेके फ्लिप फ्लॉप हम लोग लिए हैं इसको हम लोग टगल कंडीशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। किस कंडीशन में, टगल कंडीशन में। अगर टगल कंडीशन में आप यूज नहीं करेंगे तो ये फिर काउंटर की तरह काम नहीं कर पाएगा। ठीक, तो टगल कंडीशन होता कब है, जब हम लोग का दोनों इनपुट क्या रहे, हाई रहे। ये हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप में देखे थे। तो देखिए क्या किए हैं, दोनों इनपुट को एक साथ क्या किए, कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए दोनों इनपुट क्या है, एक साथ कनेक्ट है, इसको ऊपर ले जाके बैटरी के 5 वोल्ट से क्या किए, कनेक्ट कर दिए हैं। बैटरी के 5 वोल्ट से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, इसको लॉजिक 1 पे रख दिए हैं। ठीक, 1 को इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग 5 वोल्ट कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 0 को 0 वोल्ट। ठीक, तो ये देखिए आप चाहे यहाँ 1 लिखिए चाहे इसको VCC
VCC इक्वल टू 5 वोल्ट लिख दीजिए। इतना चीज़ क्लियर। ऐसे हम लोग का क्या हो गया, सेटअप तैयार हो गया। ठीक, अब हम लोग को देखना है कि क्या जो हम लोग का ये 3 बिट का काउंटर बना है ये क्या अब काउंटर की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, ये अब हम लोग को देखना है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये फ्लिप फ्लॉप कब आउटपुट देंगे, तो ये फ्लिप फ्लॉप हम लोग को आउटपुट तभी देंगे जब इनका क्लॉक पल्स क्या होगा 1 से 0 की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगरिंग क्या किए, यूज किए। ठीक, ऐसे देखिए निगेटिव एज ट्रिगरिंग मतलब आप समझिएगा जब क्या होगा इनके इनपुट पे जब मिलने वाला क्लॉक पल्स है वो क्या होगा 1 से 0 पे जाएगा, तभी क्या होगा जब 1 से 0 पे जाएगा तभी क्या होगा आपको आउटपुट मिलने वाला है। बाकी कंडीशन में किसी तरीके का इनके आउटपुट में चेंज नहीं होगा, पहले वाला आउटपुट ही पड़ा रहेगा। ओके, क्योंकि हर एक फ्लिप फ्लॉप पे देखिए क्या किए, निगेटिव एज ट्रिगरिंग दिए। ठीक, ये साइन क्या होता है, एज का होता है और उसमें ऐसे बबल लगा दिए, मतलब निगेटिव एज मतलब 1 से 0 पे जब जाएंगे तभी ये फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, काम करेगा, मतलब जो इनपुट होगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, आउटपुट वगैरह देगा। ओके, इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल बना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इसके बिहाफ पे हम लोग इसको समझेंगे। ठीक, तो इनिशियली देखिए जब हम लोग कोई क्लॉक पल्स नहीं दिए थे, मतलब जब क्लॉक पल्स क्या था 0 था, तो हम मान ले रहे हैं कि जो भी हम लोग का Q2 Q1 Q0 है ये सब के सब क्या थे, 0 थे। ठीक, ये सब के सब क्या थे, हम लोग के 0 थे। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, इसको यहाँ से हटा दिया, ये सब के सब क्या है 0 थे। क्लियर, सब के सब 0 थे जब क्लॉक पल्स अभी हम लोग दिए नहीं थे, मतलब 0 वहाँ पे था। ओके, अब क्या करने चलना है, पहला क्लॉक पल्स देने चलना है। ठीक, तो अब देखिए पहला क्लॉक पल्स देने मतलब पहला निगेटिव एज ट्रिगरिंग देने चलना है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला साइकिल पहुँच गया, ये फर्स्ट साइकिल यहाँ पे हम लोग दे दिए। ठीक, अब देखिए जैसे फर्स्ट साइकिल देंगे तुरंत क्या होगा, इसके इनपुट पे क्या है 1 है, दोनों इनपुट क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप का 1 है, तो आउटपुट जो 0 था उस 0 को क्या करेगा 1 कर देगा, इस 0 को क्या कर देगा 1 कर देगा। बात समझ में आया ना। आप जाके टॉगल कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप का देखिएगा, टॉगल कंडीशन क्या करता था, जब हम लोग क्लॉक पल्स देते थे तो जो भी प्रीवियस आउटपुट रहता था उसको टॉगलिंग करने लगता था, मतलब 0 रहता था तो 1 कर देता था, 1 रहता था तो 0 कर देता था। ठीक, तो यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट हम लोग 0 सेट किए थे तो उसको क्या कर देगा 1 कर देगा जैसे क्लॉक पाएगा। ओके, तब देखिए ये 0 से 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए क्या होगा, तो इसके दोनों इनपुट 1 पे बने हुए हैं, अब ये क्लॉक डिसाइड करेगा किसको क्या काम करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का क्लॉक कब काम करेगा, जब ये क्या हो 1 से 0 पे हो जाए, जब ये 1 से 0 पे जाएगा तभी काम करेगा, क्योंकि निगेटिव एज ट्रिगरिंग है और यहाँ पे जो क्लॉक इनपुट मिल रहा है ये 0 से 1 पे जा रहा है, तो क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा। अगर 1 से 0 पे जाता तब काम करता, लेकिन यहाँ पे जो क्लॉक इनपुट इसको मिल रहा है इसी का आउटपुट से क्लॉक इनपुट दिया है ना, तो वो क्या हो रहा है 0 से 1 जा रहा है, इसका मतलब ये काम नहीं करने वाला है। तो ये क्या करेगा, जो इसका प्रीवियस आउटपुट है उसी को स्टोर करके रखेगा, क्योंकि क्लॉक पल्स इसमें गया ही नहीं। ठीक, जब 1 से 0 ये जाएगा तभी न काम करेगा, तो ये तो 0 से 1 हो रहा है, इसका मतलब ये काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव एज ट्रिगरिंग के लिए डिजाइन किए हैं और 0 से 1 जाने का मतलब क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे इसको हम लोग वर्क करा रहे हैं। ठीक, अगर 0 से 1 ये हो जा रहा है इसका मतलब क्या है, ये हम लोग इस पर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दे रहे हैं और डिजाइन किसके लिए हैं, निगेटिव एज ट्रिगरिंग लिए हैं, मतलब 1 से 0 जाएगा तब काम करेगा, तो 0 से 1 जाएगा तो काम करने वाला नहीं है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन इसके पास रहेगा उसी को एज इट इज रखा रहेगा। ओके, अब देखिए तीसरा वाले फ्लिप फ्लॉप पे आते हैं, तो तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसके दोनों इनपुट को हम लोग ऑलरेडी 1 बनाए रखे हैं। अब देखिए इसके क्लॉक को कब काम करेगा, जब इसका क्लॉक क्या होगा निगेटिव स्ट्रिंग मतलब 1 से 0 जाएगा तो काम करेगा। तो देखिए क्या इसके इनपुट पे जो आ रहा है, यहाँ इसके आउटपुट वाला क्लॉक इसके इनपुट पे आउटपुट ही इसके क्लॉक इनपुट पे आ रहा है, तो देखिए 0 से 1 पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये तो 0 0 पे ही है। ठीक, मतलब उसी स्टेट पे बना हुआ है, इसका मतलब इसका भी आउटपुट क्या रहेगा 0 ही बना रहेगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हम लोग पहला क्लॉक पल्स दिए हैं तो Q0 जो LSB बिट है वो क्या हो गया 1 हो गया है, बाकी ये दोनों 0 0 ही बने हुए हैं, ये दोनों 0 0 ही बने हुए हैं। इतना चीज क्लियर। ठीक, अच्छे से समझिएगा क्योंकि बुक से आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, अब देखिए फिर अब चलना है दूसरा क्लॉक पल्स देने, यहाँ पर चलना है दूसरा क्लॉक पल्स इस पर अप्लाई करने। ये जो क्लॉक पल्स है इसको तो बस हम लोग इसी पर अप्लाई कर सकते हैं ना, अंदर तो ये दूसरे का आउटपुट से लेगा ना। अब चलना है दूसरा क्लॉक पल्स देने। अब जैसे दूसरा क्लॉक पल्स आएगा क्या होगा, इस पे जब दूसरा क्लॉक पल्स आएगा मतलब 1 से 0 अब हम लोग चलना है। ठीक, निगेटिव स्ट्रिंग इसको दे रहे हैं, 1 से 0 अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या करेगा, इस पे 1 था। ठीक, तो ये प्रीवियस स्टेट को क्या करेगा टगल कर देगा, मतलब इसको क्या करेगा 0 कर देगा। ठीक, बाय टगलिंग कंडीशन में अगर हम लोग क्लॉक पल्स दे रहे हैं, निगेटिव स्ट्रिंग है तो निगेटिव स्ट्रिंग जब पाएगा दोनों इनपुट ऑन है
हैं तो क्या करेगा, जो आउटपुट स्टोर रहेगा उसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। 0 था तो 1 कर दिया, अब 1 है तो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा सेकंड क्लॉक पल्स पे। तब देखिए ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब ये फ्लिप फ्लॉप कब काम करेगा, जब इसके क्लॉक पे इनपुट क्या हो, नेगेटिव स्टेगनिंग वाला मिले, मतलब 1 से 0 पे अगर जाए तब ये काम करेगा। तब देखिए जो इसका इनपुट है ये क्या हो रहा है, 1 से 0 पे जा रहा है। पहले 1 था इस पे जो इनपुट था, अब क्या हो रहा है, 0 पे चल जा रहा है क्लॉक इनपुट। इसका मतलब अब ये भी काम करने के लिए तैयार है। तो जब ये काम करेगा तो ये क्या करेगा, जो 0 था उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा, जो 0 था उसको 1 कर देगा। अब चलिए इस पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कब काम करेगा, जब नेगेटिव स्टेगनिंग होगा, मतलब जब क्लॉक पल्स क्या हो, 1 से 0 पे जाए। ये देखिए ये तो 0 था पहले, अब 0 से 1 पे जा रहा है। प्रीवियस आउटपुट स्टेट 0 था, मतलब ये भी 0 पे था क्योंकि यही कनेक्टेड है ना। अब 0 से 1 पे जा रहा है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव स्टेगनिंग कर जा रहा है, इसका मतलब ये काम अभी नहीं करेगा। तो जो प्रीवियस आउटपुट है इसी को स्टोर करके रखेगा। ठीक, तो अब देखिए हम लोग के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब सेकेंड क्लॉक पल्स में क्या हो गया, ये जो LSB बिट है ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया, और Q2 क्या है, अभी भी 0 बना हुआ। क्लियर, Q2 अभी भी 0 बना हुआ। ओके, अब यहाँ पे तीसरा क्लॉक पल्स लगाने चल रहे हैं। ओके, तो अब क्या होगा, जब तीसरा क्लॉक पल्स देंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग आ गए तीसरे नेगेटिव स्टेगनिंग पे आ गए। तो जैसे उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये इनपुट जो है 1 1 पे है। अब जैसे नेगेटिव स्टेगनिंग आएगा थर्ड वाला, ये तुरंत क्या करेगा, काम करेगा, और जब काम करेगा तो जो प्रीवियस आउटपुट है उसको क्या करेगा, उलट देगा, मतलब यहाँ पे क्या कर देगा, 1 कर देगा। क्लियर, यहाँ पे क्या कर देगा, 1 कर देगा। अब चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरे के दोनों इनपुट देखिए 1 है, उसको हम लोग को देखना नहीं है, बस क्लॉक इनपुट को देखना है। तो क्लॉक इनपुट देखिए इस पे क्या हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, पहले 0 था 1 हो रहा है। ये काम करेगा नहीं क्योंकि ये तो नेगेटिव स्टेगनिंग है। ये काम कब करेगा, जब 1 से 0 हो रहा हो। यहाँ तो 0 से 1 पे हो रहा है, मतलब पॉजिटिव स्टेगनिंग का काम हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से ये क्या करेगा, जो प्रीवियस स्टेट का आउटपुट था उसी को स्टोर करके रखेगा। ठीक, क्योंकि क्लॉक पल्स क्या है, ये पॉजिटिव स्टेगनिंग हो रहा है, इस पर नेगेटिव पहुंच नहीं रहा है। नेगेटिव कब होता, जब 1 से 0 होता। यहाँ 0 से 1 हो रहा है, इसका मतलब काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो प्रीवियस आउटपुट है उसको स्टोर करके रखेगा। ओके, अब देखिए थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला देखिए क्या क्लॉक इनपुट आया है, पिछल का 1 था और फिर 1 ही स्टोर करके रखा, कोई चेंज हुआ नहीं है। इसका मतलब अब क्या करेगा, ये जो प्रीवियस स्टेट का आउटपुट है इसको स्टोर करके रखेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे 0 दिखा दिए ऐसे। क्लियर, क्लियर। अब देखिए इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा क्लॉक पल्स देने पर क्या क्या हुआ है, जो Q0 है ये देखिए 1 हो गया है, रेड कलर पे ध्यान दीजिए। ये देखिए क्या है, 1 ही है, जस का तस पड़ा हुआ है, और ये देखिए क्या है, 0 पे ही पड़ा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब देखिए चल रहे हैं चौथा क्लॉक पल्स लगाने। ठीक, अब फोर्थ क्लॉक पल्स देने चल रहे हैं इसको। ओके, अब चौथा नेगेटिव स्टेगनिंग अप्लाई करने चलना है। अब देखिए क्या होगा, जैसे चौथा नेगेटिव स्टेगनिंग देंगे, ये दोनों 1 1 है, ये क्या करेगा, जो प्रीवियस आउटपुट था इसको क्या करेगा, उलट देगा। ये क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। ओके, अब देखिए दूसरे क्लॉक पल्स की बात करें, दूसरे फ्लिप फ्लॉप की बात करें, तो दूसरा फ्लिप फ्लॉप देखिए अब काम करेगा। क्यों, क्योंकि जो इसका क्लॉक इनपुट है वो 1 से 0 हो जा रहा है। तो जब 1 से 0 का मतलब इसको नेगेटिव स्टेगनिंग मिल रहा है, तो अब ये काम करेगा। तो जब ये काम करेगा तो जो पिछला आउटपुट था उसको उल्टा कर देगा, 0 कर देगा। ओके, अब देखिए तीसरे की बात करें तो इसका जो क्लॉक इनपुट है ये क्या है, 1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब इसको ही नेगेटिव स्टेगनिंग मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या करेगा, अब अपने पुराने वाले को क्या करेगा, उलट देगा, 1 कर देगा। अब चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग को चौथे क्लॉक पल्स पे क्या मिलेगा, चौथे क्लॉक पल्स पे ये जो है 0 हो गया है। क्यों, LSB आई है ना हम लोग का, देखिए LSB में लिख रहे हैं, ये क्या हम लोग का LSB है, एंड दिस इज व्हाट, MSB। ओके, अब देखिए ये Q1 क्या है, 0 मिला हुआ है, और ये देखिए क्या है, 1 मिला हुआ है। ओके, ऐसे हम लोग लिख लिए। अब चलते हैं अगला क्लॉक पल्स देने। ठीक, तो चलिए अगला क्लॉक पल्स देते हैं। अब 5वें नंबर पर आ गए हम लोग, 5वां नंबर पे आ गए, 5वें क्लॉक पे आ गए। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जैसे 5वें क्लॉक पे हम लोग आएंगे तुरंत देखिए क्या होने वाला है। यहाँ से जैसे इसको क्लॉक प्लस दिए तो ये क्या करेगा, 0 को 1 कर देगा, उल्टा कर देगा। ठीक, अब देखिए दूसरे वाले की बात किया जाए, इसका जो क्लॉक इनपुट है ये 0 से 1 हुआ, ये काम करेगा नहीं क्योंकि 1 से 0 पर ही काम करेगा, नेगेटिव स्टेगनिंग दिए हैं। तो इसका मतलब क्या करेगा, जो प्रीवियस स्टेट का आउटपुट है इसी को होल्ड करके रखा रहेगा क्योंकि इसको क्लॉक नेगेटिव वाला मिला नहीं। अब तीसरे फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। तो तीसरे फ्लिप फ्लॉप पे देखिए जो क्लॉक इनपुट है उसमें कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक, ये 0 था, 0 ही रखा है। अगर 1 से 0 पे जाता तब हम लोग मानते हैं कि इसको क्लॉक इनपुट मिल रहा है, लेकिन ये तो 0 था, 0 ही होल्ड करके रखा है, उसका मतलब ये काम करेगा नहीं। तो जो प्रीवियस आउटपुट है इसी को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, मतलब 1 था, 1 इस पे बना रहेगा। ठीक, अब चलिए इसको नोट कर लेते हैं कि जब हम लोग 5वां क्लॉक पल्स दिए तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये क्या हो गया, 0 का 0 ही बना था, और ये क्या हो गया, 1 का 1 ही बना था।
ठीक, ऐसे हम लोग लिख लिए। अब चलना है छठा क्लॉक पल्स लगाने, छठा क्लॉक पल्स देने चलना है। ठीक, ये छठवां नंबर का क्लॉक पल्स इसको देने चलना है। अब देखिए जैसे ही छठवां क्लॉक पल्स देंगे क्या होगा, जो भी आउटपुट इसके पास स्टोर रहेगा उसको तुरंत क्या करेगा, रिवर्ट कर देगा। इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। अब देखिए जो दूसरा क्लॉक पल्स है इसमें क्या घटेगा। अब देखिए जो इसका क्लॉक इनपुट है ये क्या हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है। इसका मतलब ये काम करने के लिए तैयार है। ठीक, तो जब 1 से 0 हो रहा है तो ये तुरंत क्या करेगा, अपने आउटपुट को उलट देगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए तीसरे पे आते हैं। इसका देखिए क्या हो रहा है, जो क्लॉक इनपुट है 0 से 1 हो रहा है। इसका मतलब ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर 1 से 0 होता तैयार रहता, लेकिन यहाँ तो 0 से 1 हो रहा है। इसका मतलब ये पिछले वाले को क्या करेगा, स्टोर करके रखा रहेगा। ओके, तो अब देखिए क्या लिख देते हैं, छठवां क्लॉक पे क्या हो गया, ये 0 हो गया है। ठीक, ये क्या हो गया, 1 हो गया है। और ये क्या है, जस का तस 1 बना हुआ है। क्लियर। अब चलते हैं सातवां क्लॉक पल्स देने चलना है। सातवां क्लॉक पल्स देने देखिए कितना आसान है, सातवां क्लॉक पल्स देने चलना है। ठीक, ये 7 नंबर के क्लॉक को अप्लाई करने चलना है। अब जैसे यहाँ पे 7 नंबर क्लॉक देंगे तुरंत क्या हो जाएगा, ये जो 0 है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये 0 से 1 हो रहा है। इसका मतलब इसका जो क्लॉक इनपुट है ये 0 से 1 हो रहा है। तो अभी सेकेंड फ्लिप फ्लॉप काम करेगा नहीं, तो जो भी इसका प्रीवियस आउटपुट है इसको क्या करेगा, होल्ड करके रखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तीसरे को देखा जाए तो इसका क्लॉक इनपुट 1 था, 1 ही बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी क्या करेगा, प्रीवियस आउटपुट को क्या करेगा, रखे रहेगा। तो इसका मतलब सातवां क्लॉक पल्स पे क्या हो जाएगा, ये तीनों 1 हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं आठवां क्लॉक पल्स लगाने। ठीक, अब चलना है आठवां क्लॉक पल्स लगाने। अब देखिए जैसे ही आठवां क्लॉक पल्स हम लोग दे रहे हैं इसको, तुरंत क्या होगा, इस चीज़ को देखिए। अब काफ़ी मज़ेदार चीज़ आएगा। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, जैसे आठवां क्लॉक पल्स को दिए ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 से 0 हो रहा है। इसका मतलब ये काम करेगा तो इसको क्या कर देगा, 1 से 0 कर देगा। अब ये 1 से 0 हो गया, मतलब ये क्या भी काम, ये भी काम करेगा। तो ये क्या करेगा, इसको 1 से 0 कर देगा। मतलब आठवां क्लॉक पल्स देते ही ये 0 0 0 मतलब इस स्टेट को दोहराने लगा, उस स्टेट को दोहराने लगा। मतलब इस पर क्या हो गया है, जो क्लॉक है वो रिसाइकिल कंडीशन चला गया। ठीक, ये फिर यहाँ 7 तक काउंट किया और फिर इसके बाद जैसे हम लोग आठवां क्लॉक पल्स दे रहे हैं ये तुरंत क्या कर दे रहा है, रिसाइकिल हो जा रहा है। मतलब फिर 0 से काउंटिंग क्या कर दे रहा है, स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक, तो इस तरीके से काउंटर जो होता है हम लोग का काउंटिंग करता है। ठीक, अब देखिए अगर इसको आप देखेंगे तो डेसिमल का क्या है, 0 है। ये क्या है, डेसिमल का 1 है। ये डेसिमल का 2 है। ये डेसिमल का क्या है, 3 है। ये क्या है, डेसिमल का 4। ये डेसिमल का 5 है। डेसिमल का 6 है। डेसिमल का 7 है। ठीक, अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो काउंटर हम लोग बनाए हैं ये 0 से लेके 7 तक काउंट कर रहा है। ठीक, मतलब टोटल इसके पास 8 स्टेट हैं। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉड 8 काउंटर कहेंगे। ठीक, और अपवर्ड क्यों जोड़े हैं, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में काउंटर कर रहा है। ठीक, इस वजह से इसको हम लोग मॉड 8 अप काउंटर कहें। साथ साथ इसको हम लोग 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए 3 बिट का काउंटिंग ये कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है और असिंक्रोनस वे में कर रहा है। सबको क्लॉक नहीं दिए, बस एक को क्लॉक दिए, उससे दूसरा क्या हो रहा है, हम लोग का जो फ्लिप फ्लॉप है वो काम कर रहा है। उस मतलब जो एक को हम लोग क्लॉक दिए हैं और जो दूसरे फ्लिप फ्लॉप उनके क्लॉक प्रीवियस स्टेट के फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इस वजह से ये नाम दे दिए। ओके, ये नाम अभी कुछ देर में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग सीरियल काउंटर क्यों कहते हैं। देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो डेटा है ये सीरियल वाइज वैसे देखिए क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। जो पल्सेज वगैरह हैं ये क्या हो रहा है, सीरियल वे में आगे बढ़ रही है। ठीक, अगर सब पे क्लॉक पल्स एक साथ लगा देंगे तो उसको हम लोग पैरेलल कहेंगे, क्योंकि सबको एक साथ दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्लॉक पल्स एक साथ नहीं दे रहे हैं, एक को दे रहे हैं, दूसरे के आउटपुट से इसमें जा रहा है, फिर इसके आउटपुट से जा रहा है। मतलब सीरियल में क्या हो रहा है, ये क्लॉक पल्स वगैरह मिल रहा है। इस वजह से इसको हम लोग सीरियल भी कहते हैं। अब देखिए रिपल क्यों कहते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो रिपल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वेव से लाया गया। ठीक, अगर पानी वगैरह में क्या करें, आप तालाब वगैरह में अगर पत्थर वगैरह फेंके तो क्या होगा, ऐसे वेव क्या होता है, क्रिएट होता है। इसको हम लोग रिपल वगैरह कहते हैं, ऐसे वेव क्रिएट होता है, रिपल वगैरह कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे भी है, एक को हम लोग क्लॉक पल्स दे रहे हैं जिससे बाकी में क्या हो रहा है, रिपल क्रिएट हो रहा है। मतलब बाकी भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इनके अंदर चेंजेस आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिससे ये भी अपना क्या कर रहे हैं, आउटपुट देने लग रहे हैं। ठीक, इसी वजह से इसको हम लोग रिपल काउंटर भी कहते हैं। बात समझ में आया, रिपल क्यों कहा गया, एक को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक, मतलब एक को कुछ इनपुट दे रहे हैं, इससे दूसरा तीसरा जो है इसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, इनको कुछ इनपुट मिल रहा है, जिसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक, जैसे हम लोग पत्थर तो एक जगह फेंकते हैं, लेकिन वाटर वेव जो है ऐसे क्या होती है, आगे ऐसे बढ़ते हुए चलती है, मतलब डिस्टर्बेंस फैलते हुए चल जाता है। ठीक, तो इसको रिपल कहा जाता है ना, तो वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिपल का काम हो रहा है। ओके, तो सब कुछ क्लियर हो गया है, बस एक नाम बचा, इसको
इसको भी अभी क्लियर कर देंगे। ठीक, क्लियर। मॉड 8 क्यों कहें, क्योंकि देखिए ये क्या हो गया, यहाँ 0 से लेके 7 तक मतलब टोटल 8 पॉसिबल स्टेट रख रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही अगला स्टेट आ रहा है हम लोग का, ये तुरंत क्या हो जा रहा है, अपने इनिशियल कंडीशन में पहुंच जा रहा है। ठीक, तो 0 से लेके 7 तक 8 स्टेट हैं, इस वजह से इसको हम लोग मॉड 8 काउंटर कह दिए हैं। क्लियर। अब जो क्लॉक पल्स ये बनाए हैं इसको एक बार अच्छे से बनाते हैं। ठीक, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कितना आसान है। ठीक, देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, इसको आप पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग से भी बना सकते हैं। किससे? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग से ही बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर थोड़ा सा बिगाड़ने जा रहे हैं, ले लिए। ओके, अब देखिए जब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग से बनाएंगे, आप बना के उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, जितने बबल हैं सबको हटाएंगे, जितने बबल हैं सबको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक, साथ ही साथ क्या करेंगे, ये जो क्लॉक इनपुट है हम लोग का, ये जो क्लॉक इनपुट है इसको क्या करेंगे, इससे अप्लाई कर देंगे। ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला है इससे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तब भी हम लोग का ये जो काउंटर है ये क्या करेगा, अप काउंटर की तरह काम करेगा। बात समझ में आया। अगर पॉजिटिव स्टेगरिंग पे इसको काम कराना चाहते हैं तो क्या करना होगा, जो पहले पे हम लोग तो डायरेक्ट दे देंगे क्लॉक, लेकिन दूसरे और तीसरे पे क्या करना होगा, इस आउटपुट के कॉम्प्लीमेंट से क्या करना होगा, क्लॉक देना होगा। इस कंडीशन में अब जो हम लोग का फ्लिप फ्लॉप होगा, ये 0 से 1 पे जब क्लॉक जाएगा तब क्या करेगा, काम करेगा। मतलब इस एज पे क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि इसमें बबल नहीं है, इसका मतलब 0 से 1 पे जब जाएगा तब काम करेगा। ओके, तो इसको आप घर पे अपने प्रैक्टिस जरूर करिएगा। किसी भी तरीके का डाउट हो तो जरूर बताइएगा। ठीक, 2 से 3 लेक्चर में आप काउंटर के एकदम मास्टर हो जाएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग टाइमिंग डायग्राम को समझेंगे। ओके, उससे पहले देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब 8 यहाँ पे लिखिएगा तो 8 पे क्या कर रहा है, अपने इनिशियल कंडीशन को रिपीट करने लग रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रिसाइकिल्स, या इसी को फ्रेश साइकिल स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, फिर जब 9वां क्लॉक पल्स देंगे तो ये देने लगेगा, 10वां देंगे तो फिर ये देने लगेगा, मतलब इसी को क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा। ओके, क्लियर है ना चीज़। अब देखिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं जो फ्लिप फ्लॉप लिया हूँ उसमें Q0 Q1 ऐसे करके चीज़ों को लिखा हूँ। ठीक, हो सकता हो जो आप बुक वगैरह पढ़ रहे हो उसमें QA ऐसे लिखा हो, QB लिखा हो, QC लिखा हो। ठीक, तो उससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और J0 को जगह क्या लिखा हो, JA लिखा हो, K0 को जगह क्या लिखा हो, KA लिखा हो, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, क्लियर। अब चलिए टाइमिंग डायग्राम पे चलते हैं। ये देखिए हम लोग का क्या है, क्लॉक इनपुट जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे हम लोग दे रहे थे। ठीक, ये देखिए क्या है, पहला क्लॉक इनपुट है नेगेटिव स्ट्रिगरिंग, ये दूसरा है, ये क्या है, तीसरा है, ये चौथा है, ये क्या है, 5वां, ये क्या है, 6वां, 7वां और ये 8 ऐसे बना दिए हैं। क्लियर, 8 पे ही हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, Q0 को लगाने चल रहे हैं। ठीक, तो इनिशियली देखिए क्या है, इनिशियली हम लोग का क्या था, क्लॉक क्या है, 0 है, तो उस टाइम हम लोग का क्या था, Q0 Q1 और Q2 क्या था, 0 पे था। Q0 Q1 और Q2 क्या था, 0 0 पे था। ओके, अब देखिए जैसे क्या हुआ, पहला हम लोग क्या किए, नेगेटिव स्ट्रिगरिंग दिए, तुरंत क्या हो गया, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं टेबल में, उससे भी देख के इसको सीख सकते हैं। तुरंत ये Q0 क्या हो गया, 0 से 1 हो गया, तुरंत ये 0 से 1 हो गया। ठीक, अब देखिए ये सब क्या है, ये 0 से 1 हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब क्या, ये यहाँ पे पहुँच गया। ओके, लेकिन जो Q1 और Q2 था ये क्या कर रहा था, यहाँ पे देखिए ऐसे समझिए, Q1 जो था ये Q0 पे डिपेंड कर रहा था, तो Q0 करस्पॉन्डिंग जब 0 से 1 होगा तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो एज इट इज 0 पे पड़ा रहेगा। साथ ही साथ ये जो Q2 है इस क्या करेगा, Q1 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो 3rd नंबर का फ्लिप फ्लॉप था उसके क्लॉक इनपुट को हम लोग Q1 पे लगा रहे थे। ठीक, तो Q1 क्या है आपका, ये 0 था, 0 पे बना हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, 0 पे बना रहेगा। ठीक, अब जो कुछ भी है वो अगले क्लॉक साइकिल तक होल्ड रहेगा। तो देखिए 1 क्या है, यहाँ तक होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे ये 0 जो बना हुआ था ये यहाँ तक होल्ड करके रखा हुआ है। ओके, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे दूसरा क्लॉक देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, जो ये 1 था, ऐसे पहले इसको लिख लेते हैं, जो ये 1 था ये क्या है आपका 0 हो जाएगा, आउटपुट तुरंत चेंज होगा। जैसे ये क्लॉक पल्स पाएगा तो तुरंत क्या होगा, Q0 आपका जो था वो 1 से 0 पे हो गया, 1 से 0 पे हो गया। ठीक, अब देखिए जब ये 1 से 0 पे होगा तो दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए यही क्या था, इनपुट था जो Q0 था, तो जैसे ही ये 1 से 0 पे हुआ तुरंत क्या होगा, ये आपका
काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि 1 से 0 मतलब निगेटिव स्टेटिंग पे ये जा रहा है। इसका मतलब ये तुरंत क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। जो पिछला आउटपुट था वो रिवर्ट हो गया, 0 से 1 हो गया। अब देखिए तीसरा वाला देखा जाए तो जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप था वो दूसरे वाले के आउटपुट पे क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। जो इसका क्लॉक इनपुट था दूसरे का आउटपुट डिपेंड कर रहा था, तो इसका आउटपुट 0 से 1 पे जा रहा है। इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 से 0 पे जाएगा तभी नहीं काम करेगा, निगेटिव स्टेटिंग है ना, तो ये 0 बना रहेगा। अब देखिए जो भी कंडीशन है अगले क्लॉक पल्स तक होल्ड रहेगा, तो अगले क्लॉक पल्स तक देखिए क्या है, होल्ड है। क्लियर? अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका 0 1 और ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर? अब देखिए तीसरा यहाँ पे क्लॉक पल्स आ रहा है, तो जब तीसरा क्लॉक पल्स आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे तीसरा क्लॉक पल्स देंगे तुरंत देखिए क्या होने वाला है, जो कुछ भी इसके पास था वो चेंज हो जाएगा, मतलब अब ये 1 पे पहुंच गया। ठीक? अब देखिए ये 0 से 1 पे जा रहा है, इसका मतलब काम नहीं करेगा, ये यहीं पर रुका रहेगा। ठीक? 1 पे ही रहेगा। अब देखिए ये क्या है, आपका 1 पे था और 1 पे ही बना हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका अभी भी काम नहीं करने वाला है। ठीक? तो इसका मतलब ये 0 पे बना रहेगा। अब जो कुछ भी यहाँ पे था स्टेट वो क्या रहेगा, अगले क्लॉक साइकिल तक क्या रहेगा, बना रहेगा। तो देखिए यहाँ तक बना हुआ है, तो ये 0 यहाँ तक बना रहेगा, ये यहाँ तक बना रहेगा। तो अब देखिए ये क्या हो गया, आपका 1 1 0 हो गया। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना? जब 0 से 1 जाएगा तभी काम करेगा, और क्या होगा जब इनपुट 0 से 1 जाएगा तभी काम करेगा। तो ये तो क्लॉक पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, बाकी जो ये है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, और जो ये है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसके आउटपुट से इसका क्लॉक पल्स जुड़ा हुआ है और इसके आउटपुट से इसका क्लॉक पल्स जुड़ा हुआ है। ठीक? फ्लिप फ्लॉप अब याद करिए जो हम लोग बनाए थे। ओके, अब चल रहे हैं आगे। अब देखिए चौथा क्लॉक पल्स हम लोग लगा दिए, तो जैसे चौथा क्लॉक पल्स लगाएंगे तो जो 1 था वो 0 में हो गया, तो 1 यहाँ 0 पे देखिए आ गया है। ठीक? 0 पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1 से 0 पे जब ये आ रहा है तो इसमें क्या होंगे, चेंज होंगे। 1 से 0 पे आने नेगेटिव स्टेटिंग है, मतलब इस पे चेंज होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 से 0 पे चला आएगा। ठीक? अब देखिए जब ये 1 से 0 पे आ रहा है तो इसमें भी चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 पे चल जाएगा, क्योंकि इसको नेगेटिव स्टेटिंग मिलेगी, तो ये 0 से 1 पे चला गया। अब जो कुछ भी है 5वें क्लॉक साइकिल तक क्या रहेगा, होल्ड रहेगा। तो देखिए यहाँ तक होल्ड है, ये भी क्या रहेगा, यहाँ तक आपका होल्ड रहेगा। ठीक? यहाँ तक देखिए होल्ड रहेगा, और ये क्या यहाँ गया, ये यहाँ तक होल्ड रहेगा। तो अब देखिए क्या मिल गया, अब हम लोग को 0 0 और क्या हो गया, 1 मिल गया, 0 0 1 मिल गया। इतना चीज़ क्लियर? अब देखिए अब आगे हम लोग चल रहे हैं। अब जैसे 5वां स्टेगरिंग मिला इसको, तुरंत क्या होगा, 0 से 1 हो गया, 0 से देखिए 1 हो गया। ठीक? अब देखिए जब ये 0 से 1 होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, तो 0 पड़ा रहेगा, और जब ये 0 था 0 भी पड़ा हुआ तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 पे पड़ा रहेगा, और जो कुछ भी है वो 6ठे तक होल्ड रहेगा। देखिए यहाँ तक होल्ड किया होगा, ऐसे ये भी यहाँ तक होल्ड किया रहेगा, ये भी यहाँ तक होल्ड किया रहेगा, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये क्या होगा, 0 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया। इतना चीज़ क्लियर? देखिए कितना आसान है। अब देखिए क्या होगा, बस आप यहाँ ध्यान देते जाइए कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला जो है इस पे और ये वाला इस पे। ठीक? जब क्या वैल्यू हो 1 से 0 हो तभी आपको चेंज करना है, अदरवाइज होल्ड करके रखना है। ओके, अब देखिए छठा क्लॉक साइकिल पे चलते हैं। जैसे छठा वाला इसको मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 0 पे हो गया। ठीक? तो जब ये 1 से 0 पे हो गया तो उस दरमियान एक काम करेगा, क्योंकि इसको निगेटिव स्टेगरिंग मिल जाएगा। ठीक? दूसरे वाले को ये क्या होगा, तुरंत 0 से 1 की तरफ चल देगा। अब जब ये 0 से 1 की तरफ चला है तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 से 0 चलता तो काम करता है, इसका 1 पे बना रहेगा। अब जो कुछ आया है 7वें क्लॉक साइकिल तक कांस्टेंट रहेगा। देखिए कांस्टेंट है, ये भी क्या रहेगा, सॉरी यहाँ ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये क्या है आपका एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक? जब ये 1 से 0 गया तो 0 से 1 जाएगा ना, मैं ध्यान दे दिया। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 था, ये 1 था, ये 1 ऐसे बना हुआ है। क्लियर? अब 7वां क्लॉक साइकिल देने चल रहे हैं हम लोग, 7वां क्लॉकेज देने चल रहे हैं। तो जैसे 7वां क्लॉकेज दिए तो 0 से 1 चला गया, तो जब ये 0 से 1 जाएगा तो काम करेगा नहीं, एज इट इज पड़ा रहेगा। और जब ये एज इट इज पड़ा है, 1 पे था, 1 पे ही पड़ा हुआ, तो ये भी काम नहीं करेगा, ये भी एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक? अब जो कुछ रहेगा 8वें साइकिल तक होल्ड करके रखेगा, अगला जब क्लॉक पल्स मिलेगा तब चेंज होगा। तो देखिए यहाँ तक होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे ये भी यहाँ तक होल्ड करके रखा रहेगा, ऐसे यहाँ भी होल्ड करके रखा रहेगा। ये देखिए क्या है, 1 1 1 हो गया। क्लियर? ऐसे 1 1 1 मिल गया हम लोग को। अब देखिए जैसे ही 8वां क्लॉक साइकिल इसको मिलेगा तुरंत 1 से 0 हो जाएगा। ठीक? और ये क्या हो जाएगा आपका, जब ये 1 से 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 से 0 हो गया। अब क्या होगा, जब ये 1 से 0 होगा तो ये भी 1 से 0 हो गया। ठीक? और आगे क्या होगा, 9वें क्लॉक साइकिल तक ये क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो 9वें क्लॉक साइकिल तक ये कांस्टेंट बना रहेगा, तो देखिए 0 0 0।
ठीक। तो देखिए अब क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 0 0 0 से स्टार्ट किए थे और 8वें क्लॉक साइकिल पे फिर हम लोग को 0 0 0 मिल गया है, मतलब ये क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। अब जब 9वां क्लॉक साइकिल देंगे तो फिर ऐसे ही रिपीट करते हुए टाइमिंग डायग्राम चला जाएगा। ठीक। तो सिंपली आपको ये ध्यान देना है ना कि जब काउंटर बना रहे हैं तो 3 बिट इक्विवेलेंट उसका बाइनरी आप लिखिए। तो आप देखिए 3 बिट इक्विवेलेंट लिखा गया, 0 0 0 लिखा गया है, यहाँ पे 1 0 0 मतलब 1, ये 0 1 0, देखिए 0 1 0 मतलब क्या 2, ऐसे बस आपको याद किए रहेंगे, टाइमिंग डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। ठीक। ये देखिए फिर क्या 1 1 0 मतलब 3, ये 0 0 1, यहाँ पे देखिए ऐसे टेबल देखते जाइए। ये क्या आपका LSB वाला है, ये क्या LSB है, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, LSB है, इसको क्या करेंगे राइट हैंड साइड में लिखेंगे, सबसे इधर लिखेंगे। ठीक। इधर LSB होगा और इधर क्या होगा MSB होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा MSB होगा। तो ऐसे इसको लिखते हुए चल जाए। देखिए 0 0 0 मतलब ये है। अब जैसे इसको लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 0 1 और ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 1 0। ठीक। ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक। ये आपका क्या है MSB वाला है और ये क्या है LSB वाला। ठीक। वहाँ से देखिए नाम में लिखे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो ऐसे बस काउंटिंग करते हुए चल जाना है, सिंपली उसके इक्विवेलेंट बाइनरी को लिखते हुए चल जाना है। ठीक। तो देखिए 8 क्लॉक साइकिल के बाद अपने आप को ये रिपीट करने लगा, मतलब ये हम लोग का क्या है मार्क 8 काउंटर है, क्योंकि 7 स्टेट थे इसमें। जैसे ही अगला आया क्लॉक साइकिल तुरंत क्या हो गया, 8 स्टेट थे इसमें ना, 0 से लेके 7 तक 8 स्टेट थे। फिर जैसे हम लोग क्लॉक साइकिल 8वां दिए फिर अपने इनिशियल स्टेट को रिपीट करने लगा। ठीक। तो देखिए काउंटर का कहाँ यूज है, काउंटर देखिए क्लॉक इनपुट जो मिल रहा है उसको काउंट कर रहा है, बता रहा है कि 7 क्लॉक साइकिल तक ये क्या कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है, 8वें से अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये बता रहा है। साथ ही साथ इसका फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक। अब उसको हम लोग समझेंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये क्या है, इसका एक टाइम पीरियड है। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो एक टाइम पीरियड है जिसको टी कर देना है। ठीक। अरे भाई टाइम पीरियड क्या होता है, ये क्लॉक को देखा जाए तो एक तरीके से स्क्वायर वेव है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मिला के होता है। ऐसे वेव पढ़े हुए हैं ना, ऐसे वेव पढ़े हुए हैं, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मिलाने में जितना टाइम लग रहा है वही क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक। मतलब एक ये क्या है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड कर लिया। ठीक। तो ये तो इसका टी है, लेकिन जैसे ही हम लोग Q0 पे चलना है तो इसका देखिए एक पॉजिटिव पहले एक बार इसे ऐसे चार्ट लीजिए, नहीं तो इसमें लिखेंगे ना तो आप कंफ्यूज होंगे। जल्दी लीजिए, क्लियर। अब आगे चल रहे हैं। ओके। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ये Q0 पे आ रहा है, तुरंत क्या हो रहा है, यहाँ देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक मतलब जो टाइम पीरियड है एग्जैक्ट क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2T हो जा रहा है, दिखाई दे रहा है 2T हो जा रहा है। क्लियर। फिर जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, तुरंत क्या हो जा रहा है, आप देखिए इसका जो टाइम पीरियड है ये क्या हो जा रहा है 3T हो जा रहा है। ठीक। ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 है, एक कंप्लीट करने में क्या लगा, T लगा है। अब इसी का जस्ट क्या हो जा रहा है, यहाँ पे डबल हो जा रहा है। ठीक। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए और आपका क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, ऐसे देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जा रहा है, ये आपका 4T हो जा रहा है। ठीक। फिर यहाँ से यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए क्या हो जा रहा है, डायरेक्ट 8T हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखिए एक पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीट करने में डायरेक्ट क्या है 8T हो जा रहा है, मतलब 8 गुना टाइम पीरियड इसका हो जा रहा है। दिखाई दे रहा है ना। देखिए टाइम पीरियड को आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं T लिया हूँ इसमें क्या है, ये 2 खाना आया हुआ है। ठीक। लेकिन यहाँ पे जब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो इससे कंपेयर करिए, देखिए टोटल 4 खाने आए हुए हैं। ठीक। 1 2 3 4 खाना जितना है उतना में क्या हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो 2 खाना में 1T था, तो 4 खाना में क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड 2T हो जाएगा। ओके। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपको लेना है, अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके। अब देखिए यहाँ पे जब चला जाए तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल इसका कंप्लीट हो रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, तो इससे कंपेयर करिए अगर, तो देखिए कितना खाना इसके बीच में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 खाना आ रहा है। ठीक। 2 खाने का क्या है 1T है, तो 8 खाने का क्या हो जाएगा 4T हो जाएगा। क्लियर। क्लियर है चीज। अब देखिए इसका बात कर लें तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे हम लोग का टाइम पीरियड होगा, तो इसमें देखिए टोटल कितने खाने आ रहे हैं, टोटल 8 आपके कितने खाने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 खाने आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस वजह से 8T लिख दिए, 2 खाने का एक टाइम पीरियड बना है तो यहाँ 16 आ रहा है तो इसको 8T लिख दिए। ठीक। तो ऐसे टाइम पीरियड इसका देख सकते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टाइम पीरियड क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक। तो अब देखिए अगर टाइम पीरियड T होता है तो फ्रीक्वेंसी हम लोग का क्या होता है, F = 1/T होता है। अगर क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्या F है और टाइम पीरियड क्या T है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F =
इक्वल टू 1/t होगा। ठीक, अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा नीचे लिख रहा हूँ, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा 1/2t हो जाएगा। ठीक, अब t से ये 2t हो चुका है ना। अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा ये क्या हो जाएगा आपका f इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा ये 4t हो जाएगा। अब इसके फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा f इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 8t हो जाएगा। ठीक, ऐसे देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है घटता हुआ चला जा रहा है। ठीक, ये मान ले रहा है f0 है, ये क्या है आपका यहाँ पे f1 है, ये क्या है आपका f2 है। ओके, तो देखिए जब हम लोग f2 पे आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए f2 है, f2 का फ्रीक्वेंसी क्या है 1/8t है। ठीक, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 टाइम पीरियड होता है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है 8t है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/8t लिखें। अब f2 और किस में f में अगर हम लोग कंपेयर करें, मतलब जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी थी और जो फाइनल हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, अगर इसमें कंपेयर करें तो देखिए f2 का वैल्यू क्या है, f2 1/8t है। ठीक, और f का वैल्यू क्या है 1/t है। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व करने पे जो f2 का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ये t से t क्या होगा कट जाएगा 1/8 और f क्या होगा इधर चला जाएगा। ठीक, तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो हम लोग का काउंटर है ये क्या कर रहा है, जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर रहा है 1/8 कर दे रहा है। ठीक, मतलब उसको 8 से क्या कर दे रहा है डिवाइड कर दे रहा है। ओके, इसी वजह से इसको हम लोग डिवाइडेड बाई 8 और क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग है तो अप काउंटर कहते हैं। क्लियर, क्लियर ना, नाम क्यों लिखा गया क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्या करेगा जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उसको 8 से क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, इसी वजह से इसको डिवाइड बाई 8 अप काउंटर भी कहते हैं। ठीक, ये कल बताया भी था आपको कि n काउंटर है तो 2 के पावर n से क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग 3 काउंटर यूज किए, सॉरी n फ्लिप फ्लॉप है तो ये क्या करेगा फ्रीक्वेंसी को 2 के पावर n से क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए तो फ्रीक्वेंसी को 2 के पावर 3 मतलब 8 से क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो सब कुछ नाम क्लियर हो गया। अब देखिए आप बुक को देखेंगे तो बुक में टाइम पीरियड थोड़ा, ये जो टाइमिंग डायग्राम है थोड़ा दूसरे तरीके से दिया है। ठीक, तो बुक में क्या किया है, जहाँ जहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग इसको बना लिया है, इसके निगेटिव इसको फॉलो करते हुए बना लिया है। अब फिर क्या किया है, जब Q1 बनाया है तो इसके निगेटिव एज को फॉलो किया है, इसके निगेटिव एज को फॉलो किया है। ठीक, अब देखिए जब इसके निगेटिव एज को आप फॉलो करेंगे तो जब भी निगेटिव स्टिगरिंग आएंगे तो बस वहीं पे क्या करना है चेंज करना है। इसका निगेटिव स्टिगरिंग आया यहाँ चेंज कर देना है, फिर ये निगेटिव स्टिगरिंग आया तो फिर यहाँ 0 से ऊपर उठा देना है, फिर ये निगेटिव स्टिगरिंग आया तो यहाँ क्या करना है 1 से 0 पे लेके चलना है। ठीक, फिर जब इसका निगेटिव स्टिगरिंग आएगा तो अगले वाले को क्या करना है काम कराना है। जब इसका निगेटिव स्टिगरिंग आएगा तो अगले वाले को काम कराना है। तो देखिए यहाँ से ये 0 तक कांस्टेंट बना हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ 0 से 1 चला जाएगा, फिर क्या होगा जब अगला निगेटिव स्टिगरिंग आएगा तो 1 से 0 चल जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसको देखने से क्या लग रहा है कि ये इसको ट्रिगर कर रहा है। ठीक, ये वाला जो है इसको ट्रिगर कर रहा है। अब इसका जो निगेटिव स्टिगरिंग है वो इसको ट्रिगर कर रहा है, और जो इसका निगेटिव स्टिगरिंग है वो क्या कर रहा है इसको ट्रिगर कर रहा है। तो जब भी निगेटिव स्टिगरिंग मिलेगा इसके करस्पॉन्डिंग जो निगेटिव स्टिगरिंग था उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू चेंज हो रहे थे। अब इसके जो निगेटिव स्टिगरिंग है उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू देखिए चेंज हो रहा है। अब जो इसमें निगेटिव स्टिगरिंग है इसमें उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक, तो जैसे आपको समझ में आए वैसे टाइमिंग डायग्राम बना लीजिएगा। ओके, अगर आप इसमें लिखने का कुछ मन होगा तो उसको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी वगैरह जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है स्टार्टिंग में, और बाकी ये सब बना के दिखा दिया जाता है। इसी पे आपको नंबर मिलेगा। अगर ये सब नहीं बनाएंगे आप 5 पेज लिख दीजिए तो नंबर नहीं मिलने वाला। ओके, क्लियर। तो अब आगे हम लोग आगे हम लोग डाउन काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग अप काउंटर को समझ चुके। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।